कभी यो मन पापी अभिमान करने की चेष्टा करे तो याद रखे हमारे भगवान भी किस तरह रहा करते थे। कोई दानक कहे, कोई ढेड कहे, कोई दुलाहा कहे, कोई बुंडा कहे, कोई गुंडा कहे, लेकिन सबकी सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। आप जी ने भी ऐसे ही करना है। कहते हैं मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण और जगत जान छोई। कबीर साहब कहते हैं मेरे संत की जब शरण में तुम आ जाओगे तो आपका चाहे कोई अपमान करे, यानी समाज वाले संसार वाले, और चाहे आपका आदर करे, उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना उद्देश्य याद रखना। तो यहां कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां, और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जा बालक बन के आगे। फिर क्या कहते हैं, काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अधर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदारे। मोमिन मुसलमान दुल्हे को जंगल में मिले परमात्मा। और कैसा रूप था उस मालिक का शिशु का, कोट किरण शशि भाने सुधिए आसन अदर विमाने। वहां सतलोक में तो परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा रूप है, लेकिन यहाँ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आए हुए थे। कोट किरण शशि भान, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य, करोड़ कोटि, कोटि किरण शशि भान सुधिए आसन अदर विमाने। अधर माने ऊपर तो मालिक का ऐसा शरीर है, और नीचे प्रसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। पूर्ण परमात्मा को सीने से लगा रखा था, छू रखा था उसने, नीमा ने। कहते उसकी कति आनंद काया होगी थी, शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम करे हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे दमक पद्म अनंते। गोद लिया मुख चूम के, बालक का उस परमात्मा का गोदी में लेकर सीने से लगावे, मुख चूमे और शुक्र मनावे। हेम रूप झलकनते, हेम माने बर्फ कैसी सफेद, सफेद शरीर थे ना सफेद, तो उसको कहते थे दुकानदार को भाई सफेद देना, स्नो व्हाइट हो, स्नो व्हाइट यानी बर्फ कैसा सफेद। यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं हिम रूप झलकंत, उनका शरीर रूप बर्फ जितना सफेद था, स्नो व्हाइट था। और जगर मगर काया करे जानो दम के पद्म अनंत, ऐसे शरीर से नूर निकल रहा था परमात्मा के, झलमिल झलमिल हो रही थी उस समय। फिर अपना सेट कर लिया। काशी उमटी गुल भया वहां मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। नीरू कहने लगे अपनी पत्नी से कि तू इसने यहीं रख दे, हम साथ नहीं ले जाएंगे। पहले हम हिंदू थे, हमें मुसलमान बना दिया, हिंदुओं से परिचय रहा नहीं, लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से इतना संबंध हमारा है नहीं, हमारा कोई नहीं इस नगरी में। लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल से, और वो हमें प्रताड़ित करेंगे, कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर कभी बालक रुक सकता है? और वहां कहाँ से आ गया इतने गहरे पानी में, माँ कैसे छोड़ आई इसको, झूठ बोलते हो, ये है। और हमें देश निकाला दे देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे, नीमा तो इसको रख दे। नीमा बोली मैं नहीं रख सकती, इस बच्चे ने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे, मैं मर जाऊंगी, प्राण त्याग सकती हूँ पर इसको नहीं छोड़ूंगी। अब नीरू ने सोचा कि यह कति अंधी होगी, आगा पीछा नहीं देखती, और इसको मैंने घना प्यार दे दिया, क्योंकि संतान ना होने से मैं इसकी सब बातें मानता रहा, ये अनाड़ी बन गई और ये आने वाले संकट से परिचित नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा। पहली बार हाथ किया अपनी पत्नी की ओर उसने, या रख दे इस बच्चे को यहाँ पर। उसी समय परमात्मा बोले कि नीरू मैं तुम्हारे लिए आया हूं, ले चलो मुझे, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अब उन्होंने सोचा, बालक बोल पड़ा कि मेरा इसमें फरिश्ता हो, कोई यू कोई देवता आ गया हो चुप, या कोई भूत प्रेत हो, डर गया, आगे आगे हो लिया चुप करके, घर पर आ गए।
घर आकर देखा इतना सुंदर बालक की तो देखा ना सुना। यहां तक लिखा गरीबदास जी ने कि गीत गाती आओ थी औरतें टोल के टोल झुंड के झुंड लड़के को देखने के लिए। हर न्यो भूल गई, न्यो तो पता लगा वहां से मिल गया, पर विरोध नहीं करा। मालिक कहते सतगुरु दो चाहे सो कर ही। अब वहां कहते जो भी देखे वो ही अपने अपने हिसाब से परमात्मा ने आके जैसे क्या करना, कोई बच्चा पैदा हो जाता तो न्यू क्या करें, यो इसके मामा पे शकल जा है इसकी, दूसरी न्यू कहेगी ना इसके काका ते मिल रहे हैं, कोई भाई तो बतावेगी, कोई किससे थे। तो इसी प्रकार अपनी अपने आइडिया देने लगे काशी के व्यक्ति। उसके विषय में गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं। काशी उमटी गुल भया, गुल माने शोर हो गया सारे नगर में। मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे कुबेर। परमात्मा उस बालक को कहते, कोई तो कहे ब्रह्मा का रूप है, कोई कहते विष्णु का ज्यों का त्यों जागता रूप है, कोई कहे शिव जी जैसा सुंदर है, और कोई कहे इंद्र का रूप है, कोई कहे कुबेर धन का देवता आ गया यो तो दिख है, कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, भक्ति मुक्ति लेकर उतरे, और मेटन तीनों ताप, एक मोमन कर डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए मालिक यहाँ पर उतरे, और मेटन तीनों ताप, हमारे सब दुख दूर करने के लिए आए थे। और एक मुसलमान जुलाहे के घर पर डेरा लिया, उसको बाप कहे भगवान। अपने आत्माओं कलेजा मुंह को आता है दास का, जब परमात्मा की सतिथि सामने घूमती है। हम कितने दुष्ट हैं, कितने नीच हैं, हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर काल के जाल में जानबूझकर फंसे पड़े हैं। वो हमारा पिता है, हमारे लिए भटक रहा है। यू काल कभी भी ना आता, मैंने संभालन कोई मरो से जियो, किसी का आंख फुटो से, किसी की बेटी मरो से बेटा मरो, क्योंकि ये हमारा नहीं है। हमारा तो कबीर साहब है, वो हमारे पीछे भटक रहा है। इस काल ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट करा दी अज्ञान से, कि कबीर तो भगवान हो ही नहीं सकता। अरे इन औरों को जिनको हम भगवान मान रहे वो किसने बनाया भाई, कहीं तो इतिहास दिखा दो उनका कि तो वो भगवान की संज्ञा में हो। भगवान किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो मूल मालिक समझो, तीनों गुण रूपी शाखा है। 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय में 3 पुरुष बताए, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अंडरस्टूड है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है। वो कौन है? 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा परमात्मा आपने। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में कहा, वो तत्परम को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति सब कर्मों को समझ कर केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती उसकी। तो किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर उसने 3रे श्लोक में दिया 8वें अध्याय की, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। परम माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य है, किससे? सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, 16वें श्लोक में जो वर्णित है। और वही परमात्मा कहाता है, परमात्मा जो श्रेष्ठ भगवान, जो किसी को दुख नहीं दे केवल सुख दे, उसको भगवान कहते हैं, स्वामी कहते हैं। नु तो कसाई भी स्वामी है अपने बकरियां का,
पर वो सुखदायी नहीं है। तो इस प्रकार ये काल हमारा स्वामी बना हुआ है और हमें बकरे समझ रहा है। ये हम इसको स्वामी मान रहे हैं, प्रभु मान रहे हैं अपना। हमारा स्वामी तो सतलोक में है और वो यहाँ हमारे लिए भटक रहा है, आता है। वो परमात्मा है, वो दुख नहीं देता किसी को। अब यहाँ के भगवानों को आप देख ले, कपिल ऋषि ये यहाँ के 24 अवतारों में से एक है, कपिल भगवान। और सगड़ राजा के 60,000 पुत्र थे। वो अपना पृथ्वी पर किसी ने बता दिया वो यज्ञ करें थे, किसी ने बता दिया कि एक तालाब बनवा दे, एक बगीची बनवा दे, एक कुआं बनवा दे, तो उसको एक अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य होता है। तो उनका ऐसी शरण उठी, 60,000 थे, लाग गए सारी पृथ्वी में खड़े खोदन। पृथ्वी गई विष्णु भगवान के पास और उससे कहा कि भगवान मैं तो जिलावतन कर दी। और किसने कर दी कि 60,000 सगड़ के पुत्र हैं, सारी खोद गिरी उन्नतम है। तो विष्णु भगवान बोला जाओ मैं करता हूँ व्यवस्था इसकी। वो वापस आ गई। एक देवी है, प्रत्येक ग्रह के, प्रत्येक पृथ्वी की, सब समुद्र के अलग अलग इन्होंने देवता डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो पृथ्वी देवी वहां गई। उधर से एक विष्णु ने क्या किया कि इंद्र को कहा कि तेरी गद्दी खतरे में है और 60,000 सगड़ के पुत्र हैं, वो ऐसे ऐसे यज्ञ कर रहे हैं। अब तू देख ले, जब उनकी यज्ञ पूरी होगी तो तेरी गद्दी छीन कर उनको देनी पड़ेगी। अब वो क्या करते थे, उन्होंने घोड़ा रखा हुआ था। उस घोड़े के गले में पंपलेट टांग रखा था कि हमारे मार्ग में जो बाधा करे युद्ध के लिए तैयार हो जा, हमने को रोक कर नहीं। अब वो श्याम ने सारा दिन खोद पाड़ के थक कर सो गए, वो घोड़ा बंध रहा था। अब इंद्र ने भेजे अपने दूत, वो घोड़े को खोल के और कपिल मुनि की जांग का बांध आई। वो तपस्या करे था, काफी वर्षों से बैठा था और उसकी आंखों की पलक भी जमीन पर टिकी हुई थी। अब वो ध्यान मग्न था, उसकी जांग का घोड़ा बांध आए। अब उस घोड़े की तलाश करीब है, किसने पकड़ दिया। सुबह उठे जब वो सारा लापड़दा चल पड़ा, घोड़े की पेड़ देखता देखता ऋषि का बांध रखा जांग के, क्योंकि बिना खाए पिए शरीर सूख के, जैसे इस वट वृक्ष की पीपल की जड़ दिखा कर माटी तो बाहर नारी नारी नू ऐसे वो टांग हो रही थी, उनमें रस्सा बांध आई। अब इन्होंने जाकर क्या किया कि उसके आंखों में भाले ला दिए, नू भाले नोकीले, वो भाले एरो। नो सोच के कि यू चोर हमारे घोड़े ने बांधे बैठा, देख उसके बाले चबो दिए दोनों तरफ से और कहा उठो पाखंडी, खड़ा हो, युद्ध कर हमारे साथ। अब उसका ऋषि का हुआ दर्द कसुताओं ने क्यों, हमने जोर तो हमारे गच दे ही। और वो एकदम क्रोध हुआ, उसने ऐसे वो उठा दी पलक, वो तो एटम बम बना बैठा था, न्यो कर दी। वो सारे 60,000 के 60,000 जल गए, अग्निबाण छूटे उसकी आंखों से, 60,000 मार डाले उस कपिल मुनि ने, उनके भगवान ने। और कपिल भगवान के हैं इसने। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख ले, कितने मारे। श्री राम का इतिहास देख ले, और इस परमात्मा का इतिहास देख लो। जब कीड़ी बीमारी होता है, कितना जुल्म ढाई परमात्मा के, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी मालिक ने। अब इसको पता किस न मारूं, सब मेरे ही तो हैं, अपने के मारे जा कर किसी पे। अब आपने ऋग्वेद में पढ़ा, वो सहनशील है, वो कबीर देव सहनशील है। परमात्मा वही है सहनशील, देख लो इतिहास किसी के आज तक। तो वो परमात्मा इति उदारता है, वो परमात्मा भगवान कहता है। ये हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान है, हमारे लिए भटक रहे हैं। ये सुख सुख देते हैं, दुख नहीं देते। सतलोक में जब चले जाएंगे वहां दुख नाम की वस्तु नहीं है। अब 25 दिन के हो गए परमात्मा, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, दूध न पीवे न अन्न भाखे, नहीं पालने झूलनते। माँ ही पालने झूलंत, माँ ही यानी पालने में झूलंत। अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब क्या बता रहे हैं कि
ना दूध पीवे ना अन्न खावे, और शरीर ऐसे प्रोग्रेसिव था, ऐसे बढ़ रहा था जैसे कमल बढ़ा करे। कमल के फूल, कमल का पौधा किसी जल में तो होता ही हो, वहां कितना पानी चढ़ जा, एकदम पानी चाहे फ्लड टाइप भी आ जा, वो साथ के साथ ऊपर चढ़ता चला जाता है, इतना नीचे से इतना प्रोग्रेस कर जाता है। तो यहां लिखा कि वो कमल कला फूलन थे, फल फूल तो ऐसे रहा था परमात्मा जैसे कमल रोज बढ़ा करे, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा था। तो उस मुंह बोली माता को चिंता बन गई, और उसने भी अन्न पानी त्याग दिया। 25 दिन का जब हुआ, 1-2 दिन पहले उसने भी अन्न पानी त्याग दिया माई ने, कि हे भगवान अब ये लड़का मरेगा, हे शंकर भगवान इसे अच्छा ना देते तो सब्र हो जाता रो पीट के, अब साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, इस दुख को सह नहीं कर सकती। अब परमात्मा ने सोचा है बुढ़िया मरेगी, शिव जी को प्रेरणा करी, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। शिव जी का प्रेरणा कर दी, रिमोट दाब दिया, उसने देखा कौन रो रहा है तुझे याद करके, ना तो दुनिया में रोए है। वो प्रेरणा मालिक की साधु रूप बनाकर आए मिनटों में यहाँ पर, और पूछा माई क्या बात है, क्यों रो रहे हो। माई ने कहा बाबा जी आप भी रो पड़ोगे, मेरे दुख न मत सुनो। शंकर भगवान ने कहा माई फिर भी कहते अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही। फिर उसने सारी कथा बताई कि हम निसंतान थे, एक दिन भगवान शंकर को याद किया था सच्चे दिल से, मेरे मालिक ने कमल के फूल पर एक बालक दिया था। अब 25 दिन हो गए, ना कुछ खाता ना पीता। अब यही प्रार्थना करी थी मालिक से, कर रही हूं कि या तो मुझे ये देना नहीं था भगवान, अब ले क्यों रहे हो। यदि ये मर गया तो साथ ये प्राण साथ जाएंगे आज मेरे, मैं नो रो रही हूं। तब शंकर भगवान ने कहा साधु वेश में कि दिखा माई तेरे बेटे को। वह लाई उठा के, और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दें, कुछ ये दुआ दे दें, आशीर्वाद दे दे, यो रोटी कुछ खा ले मेरा पुत्र। कबीर परमात्मा को नीचे डालना चाहा, चरणों में साधु रूप खड़े शिव जी के, वहां से माई के हाथ से उठा और शिव जी के सिर के बराबर पैरेलल हवा में सटेबल हो गया परमात्मा, छोटा सा बालक। और जब शिव जी ने ऐसे हाथ किया तो उसके हाथ में आ गया गोदी में, और कहते नजर नजर से मिल गई जब किया ईश प्रणाम। और शंकर भगवान की दोनों की आपस में जब नजर में नजर मिली, जब कहा कि ये कहा माई यू बालक मरण का कोनी, इसकी तो रेखा बता रही है तो बहुत लंबी आयु है इसकी। अब वह माई ने बोली बाबा जी यीशु की सांत्वना का मेरे असर ना हो, अब मेरा तो मैं तो जब मानो जब ये दूध के में पी खा लेगा। तब परमात्मा ने कहा शिव जी एक कुंवारी गाय मंगा ले, उसके कमर पे हाथ रख देना, वह दूध देवेगी। उसी समय ऐसा ही किया गया, नीरू को बुलाया, नीरू भाग कर लाया, एक कुंवारी गाय लाया जिसने कभी टच भी ना की हो सांड ने उसको। कुंवारी तो आम आदमी समझता है गाय। वो बछिया लेकर आए, शंकर भगवान ने थपकी मारी, वह दूध देने लागी, अपने आप स्वतंत्र चल पड़ा। कोरा बर्तन लाए थे, मंगाया था कुमार से, वो नीचे रख दिया धो के, वो भर गया। जब आप बंद हो गया और कहा माई अब ले। जब परमात्मा ने गट गट दूध पिया, जब उसका सब्र हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। गरीबदास जी ने क्या बताया है, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, महके कमल खुशी भये, लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को अपनी गोदी में ले लिया कबीर भगवान को। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणामे, धन मोमिन धन पूर्णा, धन ये काशी गांव में। शिव भगवान कहते धन है तुम्हारे किस्मत, धन है इस काशी की जो ऐसा महापुरुष यहाँ पर प्रकट हुआ है।
अब न्योक शिव जी ने बेरा ये हैं कौन, लेकिन वो नक्षत्र देखा करें, वो नक्षत्र शब्द 21 परमात्मा के उसी हिसाब से बता दिया कि तो धनबाग इस काशी नगर के जो महापुरुष यहाँ प्रकट हो गया। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बेने, परमात्मा ने कहा शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धैनु, एक धैनु, धैनु माने गाय, कि जाओ एक गाय ले आओ। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अब ये तो गरीबदास जी ने क्लियर किया है कि वो कौन था, संत रूप में शिव जी थे, और यही प्रमाण था कबीर सागर में। लेकिन कबीर पंथियों ने, ये काल के दूत आगे बीच में, इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जो उनके समझ बाहर होगी बात, उसको अपने हिसाब से काट पीट के लिख दिया। लेकिन फिर भी सच्चाई बच गई, थोड़ी सी झलक बची हुई है सच्चाई की। अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कहा है कि गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने गरीबदास जी में वो पूरा ज्ञान फीड कर दिया जो गरीबदास जी ने क्लियर किया। अब दिखाते हैं आपको एक झलक। अब कबीर सागर में दिखाते हैं उस परमात्मा की 600 वर्ष पहले की हुई लीलाएं, और आज वेद बताएंगे वही है भगवान। देखिएगा, ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई से प्रकाशित। कबीर सागर ये कौन है, इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई। अब इसमें देखना, इन्होंने बतेरा खराब कर दिया, फिर भी सच्चाई रहेगी। ज्ञान सागर और पृष्ठ 72 पे, जब बच्चा मिल गया उसको, सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आवे, गरीबदास जी ने जो बोला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखना आवे। जब घर पे पहुंच गया, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनावे, कुछ भी नहीं खाया पिया पर दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया, फिर वो नीरू, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब असत वचन उचारा, पूर्व जन्म तू ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्ही भली भांति, तुम कछु तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ह का रूपा, प्रीति प्रभु की गही, प्रीति प्रभु गए तोरी दीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये दुल्हा कहता है नीरू के हे प्रभु, मैंने जैसा किया उसा पा गया, अब मैं आपके पास आया हूं, कुछ उपाय बताओ। कहो सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। अब जिसी बुद्धि थी रामानंद की, कहे तेरा पुत्र जो है कोई बड़ा विद्वान पुरुष है, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करते ही आगा, एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना करा हो, अर्थात कंवारी बछिया। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा, दूध चलते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको देखवाई। और देखो ये तो इन अपना बताया कि रामानंद ने बताई नहीं, ये मिलावट है। अब यहां है कि जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा, वो दूध कौन सा दो चला गया। चलो दूध जुल्हा हरसाना,
राख छिपाई काहू नहीं जाना, और किसी का आगे नहीं बताया कि कोई ऐसे बता के गया है। अब ये दूत कौन था, अब यहां इन्होंने रामानंद से जोड़ दी। और लेकिन कहते हैं इतनी काल दगा की इतना दगा काल की छाई, फिर भी तत्बिंदु की टेक रह जाई। ये स्पष्ट है कि दुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई मरम नहीं पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना। वो दूध तो चला गया और बड़ा खुश हुआ जो बच्चे ने दूध पी लिया। अपने आत्माओं, ये तो कबीर सागर में आपने देखा, ये तो भगवान की लीला, जिस उस परमात्मा ने ऐसी वो करता ही है, वो कर रखी है। अरे इसकी गवाही दे रहे हैं वेद, और वेद जिसका गुण गावे ही इज गॉड, तो कबीर इज गॉड। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये उन्हीं निराकार बताने वालों के कर कमलों से अनुवादित है। भगवान को निराकार बताने वालों के कर कमलों से अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 में स्पष्ट करते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 1। अब यहां से शुरू करते हैं। इस मंत्र में देखो, आप देखोगे परमात्मा के विषय में जानकारी है। ये सोम स्वभाव परमात्मा, इनकी थोड़ी चतुरता को भी ठीक हमने समझना है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 2, एक आपने पढ़ दिया, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की जानकारी है। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, चौथे मंत्र में हे परमात्मा, पांचवें मंत्र में हे परमात्मा, और छठे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 का हे परमात्मा। अभी न लागी लो बात के यहाँ परमात्मा साकार सिद्ध होगा। कोशिश करी छुपाने की, 7वें में यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। उस पुरुष को 8वें में जो स्पष्ट है उसका शरीर है पुरुष का, उस पुरुष को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब यहाँ और उग्र गतियां माने जैसे ही हाहाकार माच रहा और परमात्मा ने दास भेज दिया, या स्वयं भी आ जाते हैं वो परमात्मा, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी ऐसी परिस्थिति भयंकर बन जाती है जब वो आता है और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। अब पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा। इन्होंने यहाँ इसलिए हटा दिया, इन्होंने यहाँ इसलिए उलझा दिया कि यहाँ शरीर लिखा है, भगवान लिखना छोड़ दिया, पुरुष लिख दिया। तो उन्होंने पहले डंडोरा पीटे रखा था, भगवान निराकार निराकार सत्यार प्रकाश में भी निराकार। तो आम आदमी ने सोचा भगवान तो निराकार है, यहाँ कोई पुरुष के बारे में बात होगी। अब आगे देखियो, अब ये देखिए यजुर्वेद महर्षि दानंद ने पुरुष का अर्थ क्या किया है। ये है यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती कृत। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से दानंद सरस्वती कृत। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय है 40वां, इसमें निर्णय दे रखा है। वेद ज्ञान भी वही ब्रह्म दे रहा है, गीता ज्ञान भी ब्रह्म ही दे रहा है। अब यह है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यह 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि हे मनुष्यों, ये काल ब्रह्म बोल रहा है वेद को, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी काल है, निरंजन है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, हो गया सिद्ध। अब हम फिर आते हैं इस ऋग्वेद में, देखिएगा वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 जो अभी आपको दिखाया था, ये यहां से प्रकाशित है।
और ये इसके मुद्रक हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर हम 8 पर आगे। यहाँ इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया बात को उलझाने के लिए। तो उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने हो गया पूर्ण परमात्मा, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं भासमान शरीर को। वह पुरुष व परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्राप्त होता है और जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब देखो, अब यहां पर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में। उस अब देखो, सो माने परमेश्वर होता है, 100 जगह लिख रखा है ना, 100 माने परमात्मा। ये देखो 100 जगह 100 माने परमात्मा, लेकिन यहां ना लिखा, पुरुष लिख दिया। यहां लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को जो शिशु रूप में धारण करके शिशु रूप में आता है। सब अभी अधन्या धेनव, धेनु माने गौवे, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कंवारी बिना दनाई। अधन्या कहते हैं बिना दनाई को। अधन्या जो कभी टच ना की हो सांड। अभी अधन्या पूर्ण रूप से बिना दनाई यानी कंवारी। अभी अधन्या माने कंवारी गौवे से तृप्त करती है उस शिशु रूप में प्राप्त परमात्मा को के परवरिश की लीला। ये समझ लो, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी गौवे उसको तृप्त करती है। उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अपने आत्मा वो कितना दयालु है आपके ऊपर। उस परमेश्वर ने ये समय निर्धारित कर रखा है आप सबको पार करने का, और कंप्रोमाइज कर रखा है इस काल ने कि कलयुग में आप कितने जीव ले जाना। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी हैं जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय नानक साहिब जी हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी हैं। आदरणीय दादू साहिब जी हैं। आदरणीय घीसा दास साहिब जी, इनको परमात्मा मिले और इनको रहस्य बताया। उनमें से धर्मदास साहिब जी से जो मिले, उन्होंने लिपिबद्ध किया जो वार्ता भगवान से हुई। तब धर्मदास जी परिचित हुए उस लोक से और देखा यह हाल हमारा। तब कहा, भगवान आप तो दयालु हो, दया कर दो अपने बच्चों पर, इनको ले चलो वही। तो परमात्मा ने कहा, आप देख रहे हो ये काल के दूत कैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं और ये सारे आपको दिखा दिया मैंने, ये नासवान है। तो उसने कहा धर्मदास ने, भगवान फिर क्यों कर बात बनेगी। परमात्मा ने कहा, धर्मदास डट जा, कलयुग बीतता 5500 पाचा। तो क्या कहा परमात्मा ने कि मेरे पीछे काल 12 पंथ चलाओगा। इसकी मेरी बात हुई थी। इसने कहा था कि बेशक चले जाना तुम कलयुग में जीव निकालने के लिए, उससे पहले तेरे नाम ते 12 नकली पंथ चला दूंगा और अनेक पंथ चलाऊं, यावत जीवों को भरमाऊं। तो परमात्मा ने कहा था यू 12 पंथ चलाओगा। 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, छुड़ाने वाले का, और उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाऊंगा। तब तक ये काल के दूत प्रवेश करके तेरे लिखे हुए इस लेख में कुछ परिवर्तन कर देंगे। तो दोबारा गरीबदास के द्वारा मैं अपनी वाणी लिखवाऊंगा और फिर उसी पंथ में, गरीबदास के पंथ में चल के कलयुग में फिर मैं आऊंगा बिचली पीढ़ी पार करने के लिए। धर्मदास ने कहा, परमात्मा आप कब आओगे। कहते हैं ये जो आज मैं कह रहा हूं ना तेरे को ये वचन, ये उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं कि फिर ऐसा समय आएगा पूरा विश्व मेरी शरण में आएगा। सब भक्ति करेंगे, बुराई त्याग देंगे,
सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर लाऊंगा, अपने बच्चों को सुख दूंगा, सतभक्ति दूंगा। और ये अलग अलग बन गए, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब एक होंगे। ये जितने पंथ मिल गए सारे के सारे बन गए, ये पंथ एक बनेंगे। अब आपको कुछ झलक दिखाते हैं कबीर सागर में। पुणात्माओं, ये अमृत ज्ञान है और आपके ऊपर मेहरबान है भगवान, सत्कर मान लेना। ऐसा मौसम, गर्मी में भी दुखी हो जाए इंसान, ना गर्मी है ना सर्दी है, रजाई दे रखी अपने बच्चों ताई हैं, खुआ के स्वदेशी घी का माल बिठा दिया अमृत छकाने के लिए। अब सुनो ध्यान, तो उस मालिक की बाणी आपको रूबरू कराते हैं। पहले तो हम दिखाते हैं वर्तमान में इस शिवदयाल जी के द्वारा चलाए हुए राधा स्वामी पंथ से अलग बना हुआ एक पंथ जय गुरुदेव मथुरा में। वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है, तुलसीदास साहेब उनका नाम है, जो वर्तमान में मुखिया है, प्रवर्तक है, गद्दी पर बैठा है जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो सन 1954 से पहले से सत्संग करता हुआ आ रहा है, आज तक जीवित है वो। ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म में कभी परमात्मा के साथ रहे थे इस युग में, और ये भक्ति खूब दृढ़ हुई, पार हुए नहीं, फिर काल के मिल फंस गए। अब इनको नचा रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, और अपने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए इनका प्रयोग कर रहा है। सन 1971 में इसने एक भविष्यवाणी करी। किसने? जय गुरुदेव पंथ के मुखिया श्री तुलसीदास साहिब ने, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठा है। इसने कहा था कि अभी आपको पढ़कर सुनावांगे उसी के द्वारा। 28 अगस्त 1971 में इसने एक स्टेटमेंट दी सत्संग में कि एक महापुरुष का जन्म एक छोटे से गांव में हो चुका है और वो पूरे विश्व में शांति लावेगा। उसका आदर मानव समाज में सभी मानव करेंगे, इतना बड़ा समर्थन मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। फिर किसी ने पूछा कुछ दिन के बाद कि वो कौन है, कहाँ है, हमें बता दीजिए। तो इसने 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आज 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का था। पढ़ते हैं उनकी ही पुस्तक में लिखी हुई उनके वचन, देखिएगा। पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। अब ये देखो, एक मंदिर का लटकटवा दिया, क्या काम होगा इसके मेरे पास है। यह देखिए, पुण्यात्मा थे उस समय, इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अब ये कहाँ से छपी है ये देखते हैं। ये है, ये महात्मा जी परम संत तुलसीदास जी, और इनका हाथ में भी कोई रोग लगा हुआ है, पैरों में भी गड़बड़ बता रहे हैं। अब प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ से छपी है। और ये कितनी अच्छी आत्मा थे ये तुलसीदास जी। इन्होंने ये इस राधा स्वामी पंथ में ये पहला व्यक्ति देखा हमने जो अपने पीछे दास लिखता है। नहीं तो आज तक किसी ने दास नहीं लिखा। परम संत तुलसीदास जी महाराज। और इसके चेले कहें विश्व को शांति अभी नहीं से मिलेगी। इवन 100 साल हो गए सत्संग करते, नहीं तो मिली नहीं, दुनिया आग लग गई संसार में। अब इन्हीं के द्वारा लिखी ये पुस्तक की पृष्ठ नंबर 59 पर आते हम। ये देखिएगा 59 पर यानी 59 पर, ये शाकाहारी पत्रिका है और ये 28 अगस्त 1971 को इसने ये स्टेटमेंट दी है। इसमें शाकाहारी पत्रिका में छपी है 28 अगस्त 1971 को। ये देखिए 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट छपी है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। कब? ये 28 अगस्त 1971 को ये कह रहा है, वो उसका जन्म हो लिया
वो जन्म हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्मा 28 अगस्त 1971 में इसने ये वर्तमान की सत्य वाणी बोल दी। एक तो भविष्यवाणी होती है, आगे वाणी वैसे होगा आगे आने वाले समय में, इसने तो तुरंत बता दिया कि हो चुका है। और ये जो कहता था ना कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, को 50 साल से तो हम 40 साल से तो हम देख रहे हैं इसके द्वारा पर लिखा हुआ, आज तक तो ये सतयुग आ नहीं लिया, दूनी आग लग रही समाज में। अब इसको आभास हो गया था क्योंकि ये पुनकर्मी प्राणी था। 1971 में इसकी दृष्टि काम करे थी पिछले जन्मों के संस्कार से, और आगे इसकी भक्ति ठीक है नहीं, शास्त्र अनुकूल नहीं है, और जिस कारण से इसके पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो गए। 1971 में इसकी सही दृष्टि काम करे थी, इसने सच्ची बता दी। हर ईव इसका पल्ला कख नहीं। शिवदयाल जी यही 5 नाम जाप करता, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, अरिनी साधनाओं से वो भूत बना अपनी शिष्या बुक्की में बोल रही बड़े पास है, तो वही दशा इनकी होगी जब नहीं संभले तो। सत्कर बताता हूँ पुण्यात्मा, मुझे कोई शौक नहीं किसी के बारे में कहना, लेकिन ये भाड़ में जा रहे हैं इसलिए दास को दुख हो रहा है। काल के फंसे हुए हैं भगवान की अच्छी आत्मा। अब 1971 में 7 सितंबर को इसने फिर किसी ने पूछा तो इसने के स्टेटमेंट थी, देखना इसी पुस्तक में। ये वही जय गुरुदेव के अमरवाणी भाग 2 और इसके ये वही प्रकाशक है दिव्या शर्मा। और ये कहाँ से मुद्रक है? अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। अब इसके पृष्ठ नंबर हम 50 पर आते हैं। ये 50 पृष्ठ है। इस 50 पृष्ठ पे इसने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा? वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 28 अगस्त को 1971 को इसने डिक्लेयर कर दिया। फिर लोग पूछने लगे तो ये कहने लगा जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अवतार, जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म है। 8 सितंबर 1951 को, 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का था। और 8 सितंबर को दास 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। अब ये बता रहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है और समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, ये तो है इन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि। परमात्मा से प्राप्त कुछ सिद्धि से इनको कुछ दिखाई दे जाता है। और ये 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि सही काम कर रही थी, क्योंकि इसके पुण्य अभी शेष थे, बैटरी डाउन हुई नहीं थी। अब इसके आगे चार्जर था नहीं इस महापुरुष का, यानी सतभक्ति थी नहीं। ये 5 नाम काल के जपे जिसे राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक शिवदयाल जी भूत बिना बुक्की में बोले, यह दशाई भी इनकी होगी। अब इसके पास खक नहीं बचा है। यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती होती, यू कह देता जाओ भाई बरवाला मालिया, वो संत रामपाल है उसका नाम। जो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हुआ था, अब वो इसार में बरवाला में आ रहा है और वहाँ सत्संग करे, जा कल्याण करवा लो। और इस महापुरुष को भी चाहिए अपना आप आके नाम लेकर पीछा छुड़वा लेना, कोई ना साथ जाएगा वहाँ पर। ये सत भक्ति का वहाँ
अलग से निर्णय होगा, काल के मुंह में फंसे पड़े हैं ये। अब ये तो इन महापुरुषों ने बताई, क्या बताया? इतना बताया कि जैसे परमात्मा ने ये सारे ब्रह्मांड बना रखे, सूर्य बना रखा, ये घूम रहा है, चल रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ ही घूम रहा। अब बनाने वाले ने बना कर छोड़ दिए, वो अपना विधिवत समय पर काम कर रहे हैं। कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अपनी अटकलबाजी ला के और ये बता दे कि अभी परसों 6:20 पर सूर्य उदय होगा, 6:20 पर हो गया, और उन्होंने कहा देखा ना, मैंने साची बता दी थी, वो ना बताता तो भी होना था, वो तो निर्धारित था। तो इन महापुरुषों का कोई विशेष योगदान नहीं है इसमें, क्योंकि परमात्मा ने जो बना रखा वो तो होना ही है। तो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि मैंने यार ठीक दर्दी भाई, कलयुग में जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, जब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज बोल रहा हूं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण गढ़ है। वरुण जी आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला यमुनानगर, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। वरुण जी आप अपने अनुभव बताने के लिए हमारे चैनल पर आज आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? मेरे गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है। जैसे कि आपने बताया कि आपके गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 17 अक्टूबर 2016 में ली। वरुण जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी माताजी अनंतपुर में गुरु हैं, उनसे जुड़ी हुई थी। तो मैं जब छोटा था तो उनके साथ वहाँ जाता था। तो उन्होंने ओपन हॉल में सोहम का नाम दिया था। तो मैंने तो ज़्यादा उनका सोहम मंत्र नहीं जपा, बट मुझे सोहम का नाम दिया गया था। और मेरे पिताजी जो है यमुनानगर में जंगला वाले माताजी हैं, उनसे जुड़े हुए थे। और मेरे दादाजी जो हैं वो राधा स्वामी थे, तो राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे। और मैं उनको सत्संग में लेके जाता था और वहाँ सत्संग भी सुनता था। इसके अलावा मैं जो पारंपरिक पूजा होती है, मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना, मैं गुरुद्वारे भी जाता था। मुझे गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता था छोटे होते हुए, यही पूजा करता था बस। सर जैसे कि आपने बताया कि आप विभिन्न तरह की पूजाएं या भक्ति साधनाएं करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण हुआ? आपको क्यों लगा कि अब गुरु बनाना चाहिए? भक्ति तो आप कर ही रहे थे। जैसे मेरे दादाजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, मेरी मम्मी ने ले रखी थी, मेरे पिताजी ने ले रखी थी, तो मेरा भी मन था कि मैं गुरु बनाऊं। पर किसको बनाऊं मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो पहले मैं राधा स्वामी जी की तरफ भी जा रहा था। मैंने 2 सत्संग भी सुने उनके, क्योंकि 3 सत्संग सुनने होते हैं तब जाके उनकी नाम दीक्षा मिलती है। तो मैं 2 सत्संग भी सुन चुका था, क्योंकि मैं दादाजी राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो मैं भी उस तरफ जा रहा था। मगर मेरे मामा जी 30 साल से अनंतपुर वाले गुरुजी से जुड़े हुए थे, पर टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक थी ज्ञान गंगा, वो लेके आई हो, क्योंकि वो सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे तू वहाँ से लेके आई हो, मुझे दियो। पर मैं किसी कारणवश नहीं ला पाया। पर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और मैं मामा जी के घर रहने लगा। तो वो मुझे कहते थे कि मुझे हिसार बरवाला लेके चल। ये 2014 की बात है। तो मैं उनके साथ रहता था, तो शर्मा शर्मी में मैं कहा चलो जी ले चलते हैं आपको। तो उनको मैं कार में बरवाला लेके गया। तो वहाँ उन्होंने नाम दीक्षा ली। जो 30 साल से अनंतपुर से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसी दिन वहाँ जाके वो छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर 2016 में मैं उनका सत्संग सुन रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मैंने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसमें गुरु नानक देव जी का प्रकरण चल रहा था। और 2016 अक्टूबर में मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुन के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, क्या आपको कोई लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मुझे और मेरे परिवार वालों को बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले लाभ तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके सामने,
तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की वजह से है, नहीं तो मैं आज जिंदा ना होता। जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो मेरे से आगे निकलना चाहते थे, तो इसलिए मुझे वो अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत परेशान करने के, मानसिक तौर से परेशान करने के लिए मुझे चाय में, पानी में स्ट्रेस की दवाई देने लग गए। उसका मुझे पता ऐसे चला कि स्मार्ट वॉच होती है आजकल, तो वो उसमें जो चेक करते हैं, स्ट्रेस चेक करते हैं, तो उनका हरा आता था और मेरा लाल आता था, पर मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं होती थी। उन्होंने मुझे चाय में जहर भी डाल के दिया। तो इसका मुझे ऐसे पता चला कि जब मेरे से बात करते थे वो कि भाई देखो हम साइनाइड दे देंगे तेरे को, हम तेरी किडनी ऐसी जहर देंगे तेरे दोनों किडनियाँ फेल हो जाएंगी। तो जब वो देते थे किसी चीज़ में डाल के, तो मेरे को जैसे एक मिर्च का गुण है कि तीखा, वैसे ही जब जहर वो मैं खाया तो मेरी दोनों किडनियों में दर्द होने लग गया। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ही मुझे बचा सकते हैं, और मैं जो गुरुजी नाम दीक्षा दी है, जो उन्होंने मंत्र दिया, मैं वो मंत्र जाप करने लगा और वो कुछ ही पल में मेरा दर्द ठीक हो गया। इसके अलावा मेरा भाई जिसको जॉन्डिस हो गया था, मेरे पास रिपोर्ट भी है। जॉन्डिस उसका इतना बढ़ गया था कि जो डॉक्टर चड्डा हैं यमुनानगर में, उन्होंने उसको चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया था कि चंडीगढ़ जाकर पीजीआई में दिखाइए आप। जॉन्डिस में ब्लूबिन होता है, वो 26 पहुंच गया था, जो नॉर्मली 0.1 to 1 होना चाहिए, जिससे उनके लीवर और किडनियों पे भी इफ़ेक्ट आ जाता और वो फेल हो सकते थे। इसलिए उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया और उनको पीजीआई ले जाने के लिए बोला। तब हम घबरा गए और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना का आदेश आया कि भगवान भली करेंगे। उसके बाद एक डॉक्टर मिला जो घर आके ही इलाज करने लग गया, और घर आके उनको जो ग्लूकोज चढ़ाया और दवाई लगाई, जिनसे मेरा भाई एक 15-20 दिन में ठीक हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। मेरी मदर इन लॉ को भी जो है बैकबोन में टीबी की शिकायत हो गई थी। तो यहाँ तक कि मैंने जो मेरा एक दोस्त है उसकी मम्मी को भी ये शिकायत टीबी की प्रॉब्लम थी, और उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था, फिर भी उनकी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है वो गल गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो हम भी बहुत डर गए थे, मगर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली और वो बिल्कुल ठीक हैं आज के समय में। मैं ऑफिस में पार्टीज़ में जाता था, तो पार्टी में जो ड्रिंक करते हैं थोड़ी बहुत, मैं वो ड्रिंक भी करता था, पर गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। यहाँ आके वो हमें दिखा कि ऐसा भी हो सकता है, भगवान ऐसा भी कर सकता है। भगवान जो अंधे को आंख भी दे सकता है, कोढ़ियन को काया भी दे सकता है, भगवान के गुण हैं और ये कर सकता है भगवान। तो ये यहाँ पर आकर जो भक्ति है, सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सेम हो गए। सर आपने कही सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम हो गए। सही भक्ति विधि से आपका क्या तात्पर्य है? सही भक्ति विधि जो वेदों में लिखी है, 5 यज्ञ बताए गए हैं, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ और ध्यान यज्ञ। ये 5 यज्ञ और मंत्र जाप जो पूर्ण परमात्मा का होना चाहिए, वो मंत्र जाप करने से और 5 यज्ञ करने से हमें भक्ति का फल मिलता है। सर क्या काम करते हैं आप? आई एम अ ग्रेजुएट इन बीटेक, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। आई एम वर्किंग विद एन ऑटोमोबाइल, 2-व्हीलर ऑटोमोबाइल MNC। सर आप एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, एक इंजीनियर हैं, तो सर गुरु बनाना क्यों जरूरी है? ऐसे भी तो हम भक्ति कर सकते हैं। मेरे दादाजी कहते थे गुरु बिना गति नहीं, गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। और कबीर जी का भी दोहा है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। जब श्री राम जी आए, उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण जी आए, उन्होंने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया। गुरु बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब राम भगवान या कृष्ण भगवान जी पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी इस मर्यादा का पालन किया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वापस अपने लोक में जा सकते हैं। तो इसी तरह सभी को गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु बिना गति नहीं हो सकती, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु चुना।
सर जैसे कि आपने बताया, आपने एक यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर आए और इन्होंने भी गुरु मर्यादा का पालन किया, गुरु बनाया, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी को आपने ही क्यों चुना? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं, उनको क्यों नहीं चुना आपने? मैंने राधा स्वामी जी के भी सत्संग सुने हैं और मैं मम्मी के साथ अनंतपुर वाले गुरु जी के सत्संग सुनता था, मगर जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो उन्होंने वेद, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब सब में से प्रमाण दिखाए जो मैंने जाके बुक में रेफ़र करे, मैंने चेक करे और उसको अंडरलाइन किया। गीता में मैंने निशान लगाए कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो क्या सही है, तो वो बिल्कुल सही पाया। तब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु नानक देव की पुस्तक जो थी भाई बाले वाली जन्म साखी, उसमें प्रमाण था कि गुरु नानक देव जी ने जो नाम दिया और वही नाम मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। तो वो जो गुरु नानक देव जी जो नाम दीक्षा लेकर जो नाम मंत्र जाप कर कर पार हो गए, वही अगर मुझे मिल रही है तो मैं तभी पार हो पाऊंगा ना। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता में, वेदों में से या और भी पुस्तकें आपने बताई, ग्रंथ बताए, तो क्या और गुरु सदग्रंथों में से नहीं बताते या संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? नहीं, जो ग्रंथों का ज्ञान है वो और कोई नहीं बताता, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। और कबीर जी का भी दोहा है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सिर्फ सदगुरु ही 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और 18 बोध का ज्ञान देता है, उसको खोल के दिखाता है कि क्या लिखा है उसमें, और वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पे ही खरी उतरती है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले, आपने गुरु परंपरा के बारे में भी बताया और भी बहुत कुछ बताया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? आप अपने मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आप सत्संग भी सुन सकते हैं और बुक भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर बुक पढ़नी है तो वहाँ पे फ्री में बुक ऑर्डर करने का भी ऑप्शन है। टीवी पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, इसमें मोबाइल नंबर लिखा रहता है। आप उस नंबर पे कॉल कर कर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का एड्रेस ले सकते हैं और वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। वरुण जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।